So hello friends, welcome to Tech Titans class 9th and 10th. And now today we will start our series of information technology for class 10th. So once again welcome to Tech Titans class 9th and 10th family. आज हम पढ़ेंगे employability skills जो कि है पार्ट ए. In part A there are total 5 units. First is communication skill, second is I think self-management skill, third is ICT skill, fourth is entrepreneurship skill, and fifth is green skill. So today we will start with the our first unit, that is communication skill. So the communication skills you have already studied in class 9, that is part A of communication skill. Now in class 10 we will study the second part of communication skills. So without wasting time, let's come to the definition of communication. So communication is the process by which two or more people exchange ideas, facts, feeling, information, etc. about any topic. What this line say? ये लाइन क्या कहना चाहता है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा दो और दो से अधिक लोग अपने आइडियाज को, अपने फैक्ट्स को और अपने फीलिंग्स को, इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं. इस शेयर करने के प्रोसेस को हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं. सेकेंड पॉइंट क्या है? द टर्म कम्युनिकेशन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर विच मीन्स टू शेयर. जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो डेराइव हुआ है लैटिन वर्ड से. लैटिन एक जनरली डेड वर्ड है जिसको आज को अभी कोई यूज नहीं करता है. लैटिन वर्ड क्या था इसका कम्युनिकेशन का? कम्युनिकेयर, जिसका मतलब होता है टू शेयर. यानी कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है टू शेयर. लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज communication is effective when the receiver understands what the sender says. कम्युनिकेशन कब इफेक्टिव होगा? कम्युनिकेशन तब इफेक्टिव होगा जब रिसीवर समझ जाएगा कि सेंडर उससे कहना क्या चाहता है. जैसे अगर अनमोल है, वो अगर किसी श्याम से बात करता है और जो श्याम है वो समझ जाता है कि अनमोल उससे कहना क्या चाहता है, तो ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगा. कम्युनिकेशन स्किल्स हर जगह जरूरी है. फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? कम्युनिकेशन स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन with working in office, dealing with customers और either public speaking. कम्युनिकेशन स्किल्स हर जगह जरूरी है अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए. जैसे आप अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं, कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हैं या फिर पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं. सो आइए अब हम जानते हैं कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं. तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. फर्स्ट इज वर्बल कम्युनिकेशन, सेकेंड इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड थर्ड इज विजुअल कम्युनिकेशन. अब हम आगे वन बाय वन इन तीनों कम्युनिकेशंस के डिफरेंट टाइप्स, इसके डेफिनेशंस और इसके एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद वर्बल कम्युनिकेशन. सो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? It is one of the usual way of communication that involves direct interaction and instant response, whether it be oral or written communication. Generally, verbal communication जो होता है ये direct interaction होता है between टू पीपुल और मोर देन टू पीपुल. इसमें इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलता है हमको और ये ओरली भी हो सकता है और रिटर्नली भी हो सकता है. जैसे अगर राम और श्याम एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो ये ओरल कम्युनिकेशन होगा, फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा, डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा और इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलेगा हमको. सो आइए अब हम जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. सो इन जनरली हमारे सिलेबस में फोर टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन है. फर्स्ट क्या है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. So in interpersonal communication, it should be done between two individuals where one-on-one conversation take place. So generally interpersonal communication में ये दो इंडिविजुअल्स के बीच में होता है जहां वो एक दूसरे से बात करते हैं, अपनी आइडियाज, अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. जो रिटन कम्युनिकेशन होता है ये लेटर्स, सर्कुलर, रिपोर्ट्स और मैनुअल्स होता है. जैसे आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो वो क्या है? एक रिटन कम्युनिकेशन है. आप किसी को कोई सर्कुलर आपको मिल रहा है, जैसे सीबीएसई आपके बोर्ड का सर्कुलर, डेटशीट का जो सर्कुलर होता है वो जब रिलीज करती है सीबीएसई के वेबसाइट पे तो वो आपसे क्या करती है? वो एक रिटन कम्युनिकेशन करती है. सो यहाँ क्या हो जाएगा? रिटन कम्युनिकेशन शुड बी डन बिटवीन स्टूडेंट बाय द सीबीएसई. थर्ड पॉइंट क्या है?
थर्ड टाइप क्या है? स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है? हियर इंटरेक्शन बिटवीन मोर देन टू पीपल टेक प्लेस। यहाँ पे दो लोगों से अधिक के बीच में कम्युनिकेशन होता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या था? वहां केवल दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता था। और स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या है? यहाँ दो लोगों से अधिक के बीच में कम्युनिकेशन होता है। फोर्थ क्या है हमारा? पब्लिक कम्युनिकेशन। इन पब्लिक कम्युनिकेशन, इन दिस वन इंडिविजुअल एड्रेस अ लार्ज गैदरिंग। इसमें एक व्यक्ति किसी लार्ज गैदरिंग, बहुत सारे लोगों को एड्रेस करता है, अपने आइडियाज को, अपने फीलिंग्स को, अपने इंफॉर्मेशंस को एक दूसरे के साथ शेयर करता है। तो हमने इस स्लाइड में क्या पढ़ा? वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? इसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलता है हमको, और ये ओरली भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन देखा। हमने देखा पहले इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दो और लोगों के बीच में ही होता है। रिटर्न कम्युनिकेशन रिटर्न फॉर्मेट में होता है, जैसे लेटर्स हो गया, सर्कुलर्स हो गया, रिपोर्ट्स हो गया। और स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में हमने क्या देखा था? यहाँ पे दो लोगों से अधिक, यानी इंटरेक्शन डन बिटवीन मोर देन टू पीपल। और पब्लिक कम्युनिकेशन में क्या होता है? एक व्यक्ति बहुत लंबे गैदरिंग को एड्रेस करता है। सो लेट्स टॉक विद द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। आइए अब हम जानते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। सो फर्स्ट एडवांटेजेस क्या होता है? इमीडिएट अंडरस्टैंडिंग। जब हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं, वहाँ हमें इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलता है। तो उससे हम ये जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन हो रहा है, उससे हमें अंडरस्टैंडिंग इमीडिएटली मिलता है। हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये सूटेबल है किसके लिए? इलिटरेट ऑडियंस के लिए। कैसे? अगर आप फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे हैं वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू, ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू, तो आप अगर ऑडियंस को समझ रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि वो आपके थॉट्स, आपके आइडियाज को, वो आपके इंफॉर्मेशन को समझ नहीं पा रहा है, तो आप उसको और अच्छे से समझा सकते हैं, उसको मोर सिंप्लीफाई वे में इलिटरेट ऑडियंस को समझा सकते हैं। और ये आपके टाइम को भी सेव करता है। कैसे आपके टाइम को सेव करता है? यहाँ आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलता है, इसलिए आपके टाइम को सेव करता है। अब आइए हम जानते हैं इसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। सो पहला डिसएडवांटेज है, देयर इज नो परमानेंट रिकॉर्ड। जो भी आप कम्युनिकेशन वर्बल करते हैं, तो उसका कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं रहता है। जैसे आप ओरल किसी से टॉक कर रहे हैं, तो इसका कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन में ही आप जो रिटन कम्युनिकेशन करते हैं, इसका रिकॉर्ड होता है। सो यहाँ ये नो परमानेंट रिकॉर्ड ओरल कम्युनिकेशन के लिए है। रिस्क ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन। आप कभी कभी जो दूसरा व्यक्ति कहना चाहता है, उसको कुछ और समझ लेते हैं, मिस इंटरप्रेट कर देते हैं। तो ये कम्युनिकेशंस को इफेक्टिव नहीं बनाता है, ये कम्युनिकेशन को व्रॉस्ट कर देता है। थर्ड है इमोशनल इम्पैक्ट। फिफ्थ फोर्थ है कल्चरल डिफरेंसेस। कल्चर डिफरेंस कैसे बैरियर हो सकता है, डिसएडवांटेज हो जाता है वर्बल कम्युनिकेशन में? जब आप टारगेट ऑडियंस के कल्चर से कल्चर को नहीं जानते हैं। ये कल्चर डिफरेंस के बारे में हम आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। सो आइए अब हम जानते हैं मास्टरिंग वर्बल कम्युनिकेशन, हाउ वी मास्टर आवर वर्बल कम्युनिकेशन। सो फर्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज थिंक बिफोर यू स्पीक। आप कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोचिए कि आप बोल क्या रहे हैं, तब अपने वर्ड्स को वाइजली चूज करके ही बोलिए। सेकेंड पॉइंट क्या है? बी कंसाइज एंड क्लियर विल शेयरिंग इंफॉर्मेशन। अपने इंफॉर्मेशन को कंसाइज मतलब छोटा रखिए और क्लियर सिंपल वे में उसको डिलीवर कीजिए। थर्ड क्या है? मेंटेन बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट एंड बी कॉन्फिडेंट। बॉडी लैंग्वेज को आप मेंटेन कीजिए, आई कांटेक्ट बनाइए अपने टारगेट ऑडियंस के साथ, और कॉन्फिडेंट फील कीजिए। इससे आप अपने वर्बल कम्युनिकेशन को मास्टर कर सकते हैं। अब हम
कम्युनिकेशन के सेकंड टाइप को पढ़ने जा रहे हैं जो कि है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. सो लेट्स स्टडी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. सो डेफिनेशन क्या दिया है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ conveying information without using words, relying instead on cues like facial expression, gestures, body language, and other unspoken signals. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है? आप यहाँ कोई वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं. आप अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, अपने फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर के थ्रू, अनस्पोकन सिग्नल्स के थ्रू अपने इंफॉर्मेशन को, अपने थॉट्स को दूसरों के साथ शेयर करते हैं. सो आइए जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. सो पहला हो गया फेशियल एक्सप्रेशन. फेशियल एक्सप्रेशन कैसे वर्बल कम सॉरी, यहाँ ये मिसप्रिंट हुआ है. ये वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स नहीं है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप हैं. सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पहला टाइप क्या है? फेशियल एक्सप्रेशन. फेशियल एक्सप्रेशन में क्या होता है? जैसे आप कभी कभी हंसते हैं तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि आप खुश हैं. आप कभी सैड होते हैं, आपके फेस के थ्रू वो एक्सप्रेस हो जाता है. आप तो उनसे बोलने नहीं जाते हैं कि मैं खुश हूं कि मैं दुख हूं, लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति आपके फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू समझ जाता है कि आपका मूड कैसा है. सेकंड क्या है? आई कांटेक्ट. आप अगर किसी के साथ आई कांटेक्ट करके बात कर रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंट फील होते हैं. अगला व्यक्ति समझ जाता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है. आप जो भी बात कर रहे हैं अगर उसमें सच्चाई होगी तभी तो आप आई कांटेक्ट करके बात करेंगे. थर्ड क्या है? गेस्टर्स. बहुत बार गेस्टर्स के थ्रू भी आप बात करते हैं आजकल के स्टूडेंट्स. फोर्थ है पोस्चर. पोस्चर के थ्रू भी जैसे आप बाय करते हैं या डिफरेंट बॉडी पोस्चर बनाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है उससे. जैसे पोस्चर में क्या हो गया? आप कभी आपका पेट दर्द कर रहा है तो आप अपना हाथ पेट के ऊपर रखते हैं तो वो क्या है? सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि आपको कुछ दिक्कत है. बॉडी प्रॉक्सिमिटी, टच, पैरा लैंग्वेज एंड फिजिकल अपीयरेंस, ये और भी टाइप्स हैं वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के. सो आइए अब हम पढ़ते हैं वर्ल्ड ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन. सो let's talk about the visual communication. Visual communication is the art and science of using visual elements to convey messages, ideas and information. जो visual communication होता है ये एक आर्ट है, साइंस है, visual elements के थ्रू अपने आइडियाज को, इंफॉर्मेशन को और अपने मैसेजेस को कन्वे करने का. जैसे ईमेल्स हो गए, सिंबल्स हो गए, ट्रैफिक सिग्नल्स के साइन बोर्ड्स हो गए, डायरेक्शन सिग्नल्स हो गए रोड्स के, ये सब क्या है? ये विजुअल कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं. जो भी आप पिक्चर देखते हैं ये क्या है? एक विजुअल कम्युनिकेशन है. जो भी आप फोटो देखते हैं वो एक विजुअल कम्युनिकेशन है, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने का. जैसे आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल्स पे 3 लाइट्स होते हैं, ग्रीन, येलो एंड रेड. रेड मतलब क्या होता है? रुकना. ग्रीन मतलब क्या होता है? सिग्नल चालू है, आप आगे बढ़ सकते हैं. तो ये क्या है? ये तो आप वहां पे आपको कोई बोल नहीं रहा है कि रुकिए, आप विजुअल एलिमेंट्स के थ्रू समझ जा रहे हैं तो ये विजुअल कम्युनिकेशन में आएगा. सो आइए हम जानते हैं विजुअल कम्युनिकेशन के कुछ एग्जांपल. जैसे पोस्टर्स हो गया, बहुत सारे पोस्टर लगे रहते हैं मार्केट में एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो आप उसके थ्रू भी समझ जाते हैं. सेकंड साइंस हो गया, जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स के साइंस हो गए, 30 किलोमीटर पर आवर, लेफ्ट राइट, ये सब क्या है? इससे आप समझ जाते हैं विदाउट यूजिंग एनी अदर थिंग्स. थर्ड हो गया पिक्चर्स, फोर्थ हो गया वीडियो एंड फिफ्थ हो गया एम्प्लॉय हैंडबुक. आप बुक भी जो होता है बुक में बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं, फोटोज होते हैं, वो क्या है? टाइप्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन है. अब आइए अब हम पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है कम्युनिकेशन साइकिल. ये वो वाला साइकिल नहीं है जो आप छोटे बच्चे या आप चलाते हैं. ये कम्युनिकेशन साइकिल है जिससे कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है, आप अपने थॉट्स को कैसे एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, उसमें बीच में क्या क्या स्टेप्स होते हैं. सो आइए अब हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन साइकिल. सो कम्युनिकेशन साइकिल में जनरली पहले सेंडर होता है. सेंडर अपने डिजायर्ड मीडियम को सेलेक्ट करता है, जो मैसेज होता है वो इनकोड होता है, फिर मैसेज
सेंडर के पास पहुंचता है तो वो डिकोड होता है, सेंडर उसको अंडरस्टैंड करता है, फिर वो फीडबैक देता है सेंडर को, तो सेंडर समझ जाता है कि रिसीवर मैसेज को समझ चुका है। तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन है और फीडबैक इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आइए अब हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन साइकिल्स को डिटेल में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन साइकिल में सेंडर होता है। सेंडर सेलेक्ट द डिजायर्ड मीडियम एंड सेंड्स द इंफॉर्मेशन। जो सेंडर होता है वो एक डिजायर्ड मीडियम को सेलेक्ट करता है और अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर देता है। फिर मैसेज जो होता है वो इनकोडिंग होता है। इनकोडिंग इज द सेकेंड स्टेप इन द कम्युनिकेशन साइकिल। इन दिस, इन verbal and visual communication, the message is converted from one system to another system in the form of codes. It is the creation of message in another form. जो मैसेज होता है वो इनकोड होता है फॉर द सेफ्टी पर्पज। ये 0 and 1 में आई थिंक मैसेज होता है वो इनकोड होता है इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। ओके, एंड देन थर्ड क्या है, चैनल। चैनल इज द मीडियम थ्रू विच द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर। इट कैन बी ओरल, टेलीफोन और सैटेलाइट। जो सेंडर होता है वो मीडियम को सेलेक्ट करता है, मीडियम और चैनल को सेलेक्ट करता है और अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। चैनल में क्या क्या हो सकता है, ये ओरली भी हो सकता है, टेलीफोन के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, देयर आर वेरियस वेज के थ्रू हो सकता है। फोर्थ क्या है, डिकोडिंग। जो मैसेज इनकोड हुआ है वो फिर सेंडर्स के पास पहुंच के डिकोड होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनकोडेड इंफॉर्मेशन इनटू अंडरस्टैंडेबल फॉर्म इज कॉल्ड इनकोडिंग। देन रिसीवर। रिसीवर इज अ पर्सन टू whom द मैसेज इज डायरेक्टेड। रिसीवर वो पर्सन होता है जिसके लिए मैसेज भेजा गया होता है। सेंडर रिसीवर को मैसेज भेजता है, ठीक। फिर है फीडबैक। फीडबैक, इट इज अ रिस्पॉन्स ऑफ रिसीवर आफ्टर perceiving the message. It enable the sender to evaluate the effectiveness of the message. जो रिसीवर होता है वो मैसेज को अंडरस्टैंड करता है, इंटरप्रेट करता है, फिर फीडबैक भेजता है किसको, सेंडर को, कि यस आई रीड योर मैसेज एंड आई गॉट योर पॉइंट्स। जो कम्युनिकेशन वो इफेक्टिव तभी होगा जब रिसीवर सेंडर को फीडबैक भेजेगा। विदाउट फीडबैक द मैसेज इज, द कम्युनिकेशन साइकिल इज इनकम्प्लीट। जैसे अगर कोई आदमी है वो दूसरे व्यक्ति को कोई मैसेज भेजता है और जो दूसरा व्यक्ति है वो उस व्यक्ति को नहीं बताता है कि मैं समझ गया हूं, तब तक वो जो कम्युनिकेशन वो इफेक्टिव नहीं होगा। इस स्लाइड पे क्या दिया है, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। इनकोडिंग एंड डिकोडिंग किस फॉर्म में होता है, एल्गोरिदम के फॉर्म में होता है। इसमें हमको ज्यादा डिटेल में इस चैप्टर में इसके बारे में नहीं पढ़ना है। सो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। सो फीडबैक। फीडबैक क्या होता है, फीडबैक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द communication cycle. Without feedback, the communication cycle is incomplete and the communication is not effective. फीडबैक किस कैसा हो सकता है, फीडबैक आइडिया भी हो सकता है, रिस्पॉन्स भी हो सकता है, ओपिनियन भी हो सकता है, एक टाइप का सर्वे भी हो सकता है, किसी बात पे कमेंट भी हो सकता है, रेटिंग भी हो सकता है और रिजल्ट एंड एडवाइस भी हो सकता है। तो आइए हम जानते हैं फीडबैक को मोर डिटेल में। सो फीडबैक की डेफिनेशन क्या दी हुई है, feedback is a response to a person activity with the purpose of helping them adjust to become more effective. ये क्या कहना चाहता है, फीडबैक एक रिस्पॉन्स है टू अ पर्सन एक्टिविटी। फीडबैक एक रिस्पॉन्स है उस पर्सन को विद द पर्पज ऑफ हेल्पिंग देम, उसको हेल्प करने के लिए और उसको मोर इफेक्टिव बनाने के लिए। Feedback comes in very famous including evaluation, how you did and where you are, appreciate how you are valued and recognized, and coaching how you can improve. तो जनरली फीडबैक क्या है, फीडबैक एक रिस्पॉन्स है किसी पर्सन को दिया जाता है कि वो उस काम को और अच्छे से करे। अगर आपके एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं तो जो आपके टीचर होते हैं वो आपको क्या देते हैं, एक फीडबैक देते हैं कि आपको इस चीज में और काम करने की जरूरत है। आपके पेरेंट्स भी टीचर को फीडबैक देते हैं कि आप लोग कैसे घर में पढ़ते हैं। तो ये क्या है, एक फीडबैक दोनों कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करता है और आपके रिजल्ट को इम्प्रूव करता है। सो जनरली
फीडबैक के हम लोग यहाँ दो टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव फीडबैक एंड सेकेंड इज स्पेसिफिक फीडबैक। सो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक क्या होता है? Focuses on providing detailed and specific information to student about their work, highlighting what they did well and what they need to improve। अभी मैंने जो आपको पिछले स्लाइड में पढ़ाया बताया था, जो एग्जाम्पल देके, वही चीज यहाँ पे बताया है। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक आपको डिटेल में दिया गया फीडबैक होता है और ना स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट, जिस पे उनको वर्क करने की जरूरत है। जैसे अगर आपके मैथ में मार्क्स कम आते हैं तो आपको मैथ के कौन से एरिया में वर्क करने की जरूरत है आपको टीचर बताते हैं कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, वो आपको हाईलाइट करते हैं और वो जो बताते हैं उसको आप करेंगे तो आप डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे। एंड सेकेंड क्या है? स्पेसिफिक फीडबैक। इट प्रोवाइड्स क्लियर एंड concrete suggestion for improvement rather than general praise or criticism। स्पेसिफिक फीडबैक क्या होता है? ये क्लियर एंड कंक्रीट सजेशन देता है इंप्रूवमेंट के लिए। ये जनरल प्रेज नहीं होता जैसे तुम और अच्छे से पढ़ो, नहीं, ये आपको अच्छे से इसमें भी टीचर बताते हैं कि हाँ आपको क्या करना चाहिए। अब हम जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। सो लेट्स स्टडी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। इट शो द रिसीवर इज इंटरेक्टिव। ये शो करता है, फीडबैक अगर आप देते हैं तो ये शो करता है, फीडबैक अगर आपको मिलता है तो ये शो करता है कि रिसीवर आपके मैसेज से इंटरेक्ट हुआ है, इंटरेक्टिव है। इट सस्टेन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस को ये सस्टेन करता है क्योंकि फीडबैक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। विदाउट द फीडबैक द कम्युनिकेशन इज इनकम्प्लीट एंड नॉट इफेक्टिव। It is a basis of measuring the effectiveness of communication। कम्युनिकेशन के इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पॉजिटिव फीडबैक मोटिवेट एन इंडिविजुअल टू डू द टास्क इवन बेटर। जो पॉजिटिव फीडबैक मिलता है वो इंडिविजुअल को और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे अगर आपके मार्क्स अच्छे आए हैं तो आपके टीचर फीडबैक देते हैं आपको कि आपने बहुत अच्छा किया, तो आपको एक मोटिवेशन फैक्टर मिलता है जिसके हेल्प से आप और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और जो नेगेटिव फीडबैक होता है ये हेल्प्स टू इम्प्रूव द टास्क एंड इनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ द सेंडर। जो नेगेटिव फीडबैक होता है ये भी आपको हेल्प करता है अपने वर्क को और इम्प्रूव करने के लिए, अपने टास्क को और इम्प्रूव करने के लिए। So let's talk about barriers to effective communication. There are various types of barriers that affect the communication. बैरियर्स इन कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या हो गए? जैसे लैंग्वेज हो गया। लैंग्वेज का बैरियर बन सकता है जब आप अपने टारगेट ऑडियंस के लैंग्वेज से अनअवेयर होते हैं, आप वो लैंग्वेज को नहीं जानते हैं। जैसे आप अभी यहाँ इंडिया में हैं तो आप जनरली हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज को इजीली बोल देते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ बोलते हैं। और वही आप अगर फ्रांस में चले जाएं तो वहाँ फ्रेंच होता है, फ्रेंच भाषा अगर आपको नहीं आता है तो वो कम्युनिकेशन में बैरियर हो जाएगा। इमोशनल बैरियर्स भी होते हैं, फिजिकल बैरियर भी होते हैं और कल्चरल फिजियोलॉजिकल बैरियर भी होते हैं। कल्चरल बैरियर क्या होता है? कल्चरल बैरियर वो होता है जब आप टारगेट ऑडियंस के कल्चर से अनअवेयर होते हैं। ठीक है, सो आइए हम देखते हैं बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन का डेफिनेशन। So, effective communication is hindered by various barriers broadly categorized as physical, semantic, physiological, cultural, and organizational. These barriers can prevent a message from being sent or received as intended, leading to misunderstanding and communication breakdowns। जो barriers होते हैं communication में वो communication को effective बनाने से रोकते हैं। जैसे बहुत सारे बैरियर अभी हमने पिछले साइड्स में एग्जाम्पल पढ़े, जैसे फिजिकल बैरियर, कल्चर बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं मैसेज को सेंड और रिसीव करने में, लीडिंग टू मिसअंडरस्टैंडिंग। ये मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देते हैं और कम्युनिकेशन को ब्रेक डाउन करते हैं। सो अब हमको क्या जरूरत है? कम्युनिकेशन बैरियर्स को जानने के बाद हम उससे ओवरकम कैसे करें, हाउ टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स। तो फर्स्ट क्या है? एक्टिव लिसनिंग। आप पहले अच्छे से सुनिए। सेकेंड, क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज। आप क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज का यूज कीजिए। इम्पैथी, फीडबैक मैकेनिज्म, आप फीडबैक मैकेनिज्म को फॉलो कीजिए।
कल्चर के प्रति आप सेंसिटिविटी शो कीजिए, किसी और के कल्चर को आप नीचे दिखाने की कोशिश मत करें। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे हेल्प करेगा कम्युनिकेशन बैरियर में? आपको अगर किसी के कल्चर को नहीं समझ पा रहे हैं, आप वो क्या कह रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कीजिए। जैसे आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू उनको बताने की कोशिश कीजिए। एडेप्टेशन एंड टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन। टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर आप कहीं के लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हैं, आप उसके कल्चर से अनअवेयर है, तो आजकल एआई का जमाना है, तो आप अपने टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कीजिए ये सब चीज में, कि वो कम्युनिकेशन बैरियर न बन सके। सो आइए अब हम जानते हैं 7 Cs ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाता है, राइट एनी 3 Cs ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और एनी 7। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट क्या है? क्लियर। बी क्लियर अबाउट द गोल एंड पर्पज ऑफ योर मैसेज। आप जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं उसके पर्पज और गोल से एकदम मैसेज को क्लियरली एक्सप्रेस करें और कन्वे करें। सेकेंड क्या है? कंसाइज। कीप टू द पॉइंट एंड कीप योर मैसेज शॉर्ट एंड सिंपल। मैसेज को आप शॉर्ट रखें, कीप टू द पॉइंट रखें और सिंपल रखें। ये नहीं कि आप अपने मैसेज को एकदम लंबा कर दें, उसको टू द पॉइंट न रखें, इधर उधर की बातें उसमें इंक्लूड करें। अपने मैसेज को टू द पॉइंट रखें और शॉर्ट रखें। थर्ड क्या है? कंक्रीट। बी क्लियर नॉट फजी, प्रोवाइड डिटेल बट नॉट टू मच डिटेल। कंक्रीट मतलब क्या है? आप क्लियर रहिए, पूरे डिटेल को प्रोवाइड कीजिए, लेकिन ये नहीं कि आप जितना जरूरी है उतने ही डिटेल को प्रोवाइड कीजिए। फोर्थ क्या है? करेक्ट। मेक श्योर योर मैसेज इज एक्यूरेट एंड ग्रामेटिकली करेक्ट। आप अपने मैसेज को कन्वे करने से पहले ये मेक श्योर कर लें कि आपका जो भी मैसेज है वो करेक्ट है, उसमें कोई भी ग्रामेटिकली एरर नहीं है। फिफ्थ क्या है? कोहेरेंट। मेक श्योर योर मैसेज फ्लो वेल लेड आउट लॉजिकली। आप ये जरूर मेक श्योर करें कि जो भी आपका मैसेज है वो फ्लो में रहे। ये नहीं कि जो इंफॉर्मेशन आपको पहले बतानी चाहिए वो आप बाद में बता रहे हैं, और जो बाद में बतानी चाहिए वो पहले बता रहे हैं। ये फिर मिस इंटरप्रिटेशन का कारण बन सकता है। सिक्स्थ क्या है? कंप्लीट। इंश्योर द रिसिपेंट हैज एवरीथिंग दे नीड टू अंडरस्टैंड। आप ये मेक श्योर कर लें कि जो भी आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो कंप्लीट हो। इनकम्प्लीट मैसेज वेरी हार्मफुल होता है कम्युनिकेशन में। सेवेंथ क्या है? कोर्टियस। योर मैसेज शुड बी पोलाइट, फ्रेंडली, प्रोफेशनल एंड ओपन। आप अपने मैसेज को मेक श्योर करें कि वो फ्रेंडली हो, प्रोफेशनल हो। आप कोई भी एंग्री वर्ड का यूज मत करें कम्युनिकेशन के थ्रू, और कोई भी एब्यूजिंग वर्ड्स का भी यूज न करें। ये कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं बनाता है, ये कम्युनिकेशन को और व्रस्ट बना सकता है। इससे कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। तो आप इन 7 Cs ऑफ कम्युनिकेशन को यूज करके अपने कम्युनिकेशन को एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बना सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पहले पढ़ा कम्युनिकेशन का डेफिनेशन। फिर डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो डेराइव हुआ है कम्युनिकेयर से, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू शेयर। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिर हमने देखा 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। पहला हो गया वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एंड थर्ड हो गया विजुअल कम्युनिकेशन। फिर हमने वर्बल कम्युनिकेशन में देखा कि यहाँ इंस्टेंट एंड डायरेक्ट रिस्पॉन्स। इंस्टेंट कम्युनिकेशन होता है, डायरेक्ट रिस्पॉन्स हमको मिल जाता है। ये ओरली भी हो सकता है, रिटनली भी हो सकता है। वर्बल कम्युनिकेशन के 4 टाइप होते हैं: इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन एंड पब्लिक कम्युनिकेशन। फिर हमने पढ़ा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम देखा कि हम किसी भी वर्ड का यूज नहीं करते हैं, हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और के थ्रू अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। फिर हमने देखा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हमने कंप्लीट किया। फिर हमने देखा विजुअल कम्युनिकेशन को। विजुअल कम्युनिकेशन में हम अपने डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस, पिक्चर्स को यूज करके अपने इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं, जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स हो गया। फिर हमने कम्युनिकेशन साइकिल पढ़ा। कम्युनिकेशन साइकिल में हमने पढ़ा, पहले सेंडर होता है, सेंडर में डिजायर्ड मीडियम को सेलेक्ट करता है, फिर वो अपने
सेंडर डिजाइन मीडियम को सेलेक्ट करता है, फिर मैसेज इन कोड होता है, चैनल होता है, फिर मैसेज डिकोड होता है, सेंडर उसको अंडरस्टैंड करता है, फिर सेंडर एक फीडबैक भेजता है रिसीवर को कि रिसीवर समझ जाए कि वो मैसेज को इंटरप्रेट कर चुका है और वो जो आप कहना चाहते हैं सेंडर वो रिसीवर समझ चुका है। और फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, फीडबैक प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कम्युनिकेशन टू मेक इट इफेक्टिव। फिर हमने फीडबैक की डेफिनेशन पढ़ी, फीडबैक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द कम्युनिकेशन, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव देयर। फिर हमने पढ़ा टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडबैक, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक एंड स्पेसिफिक फीडबैक। फिर हमने पढ़ा 7 Cs ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और हमने आज बहुत सारी चीजें पढ़े। तो आपको कैसा लगा लेक्चर ये जरूर बताइएगा। हम अपने चैनल के थ्रू आपको बेस्ट लेक्चर्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, और आगे चल के हम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को भी टेक करेंगे। सो बोर्ड एग्जाम आप सबका आ रहा है, तो इसलिए आप इसको एज ए रिवीजन वीडियो यूज कर सकते हैं। वैसे ये डिटेल लेक्चर ही है, लेकिन आप एनसीईआरटी को फॉलो करें। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है, लेकिन आपको आईआईटी में ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपका नोट्स काफी है, ये जो मेरे स्लाइड्स के नोट है ये काफी है। और इसमें एक स्मार्ट करके होता है, स्पेसिफिक मेजरेबल करके, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लीजिएगा। और आप सैंपल पेपर को जरूर सॉल्व करें आईआईटी के लिए। आप हमको जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन लास्ट मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। ये आईटी की सीरीज बोर्ड एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगी। अगर हमको इसमें अच्छा सपोर्ट मिला तो हम इसको जरूर कंप्लीट करेंगे, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको बेस्ट लेक्चर प्रोवाइड होंगे। बोर्ड एग्जाम के बोर्ड एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मैं हर चैप्टर के बाद एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लूंगा, और आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि लाइव कुछ सेशन लिए जाएं। सो आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। वंस अगेन थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू एवरीवन।